गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आज की धमाकेदार अपडेट है जो भी HKRN में कैंडिडेट लगे हुए हैं कच्चे कर्मचारी, उनसे रिलेटेड, उनसे जो सिक्योरिटी का जो है विधेयक वो पारित हो गया है। यानी कि हमने थंबनेल में लिया है, हरियाणा सरकार ने जो बोला वहीं किया। यानी कि अभी तक जो बोला था कि हम 24,000 वैकेंसियाँ देंगे जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन, तो वो किया इन्होंने। और ये भी बोला था कि हम जो कच्चे कर्मचारी हैं 1.20 लाख 1,20,000 उनको भी जॉब सिक्योरिटी देने का वादा करेंगे। तो उससे रिलेटेड आज कच्चे कर्मचारियों का वो है विधेयक पारित कर दिया गया है। और आने वाले समय में हरियाणा सरकार 2 लाख पक्की नौकरियां भी देगी। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन्हें कितना % आरक्षण मिला, जॉब सिक्योरिटी किन्हें दी गई है, किसको नहीं दी गई है, आखिर क्या एजेंडा अपनाया गया है, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। जॉब सिक्योरिटी हरियाणा विधानसभा में 1,20,000 अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पारित। 2 लाख पक्की नौकरियां, यानी कि 1,20,000 जो कैंडिडेट्स हैं अस्थायी सरकारी कर्मचारी, उनको जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक है वो पारित हो गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने पारित करते समय कहा, यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्थाएं उनके बारे में विचार कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके बारे में अभी विचाराधीन है। अब पूरी डिटेल में जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 नवंबर हरियाणा विधानसभा में 1,20,000 अस्थायी कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पेश किया। लगभग सवा घंटे तक लंबी चर्चा के बाद उन्होंने जवाब दिया। साथ में आग्रह किया कि यह विधेयक पारित किया जाए। स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण ने सदन से पूछा और हाँ की जीत होने पर विधेयक पारित होने की घोषणा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधेयक पर कहा कि सरकार इन अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करे, मगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस विधायकों की तरफ से उठाए बिंदुओं का जवाब देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनके बारे में विचार कर रहे हैं, मगर 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन पाने वाले एक्सटेंशन लेक्चर्स इंस्ट्रक्टर्स को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए विधेयक लाए जा रहे हैं। यानी कि इनको तो दे ही चुके हैं जो 1,20,000 हैं, और किनको देने का विचार चल रहा है, जो एक्सटेंशन लेक्चर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी देने का भी विधेयक पे अभी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम आउटसोर्स नीति के तहत लगे 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसी उद्देश्य से सरकार हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 लेकर आई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 रुपये के वेतन की सीमा से ऊपर कच्चे कर्मचारियों को सुरक्षित करने के लिए विधेयक लाया जाएगा। यानी कि जिनकी सैलरी 50,000 है उनका भी विधेयक भविष्य में लाया जाएगा। और ये जॉब सिक्योरिटी जो दी गई है कब तक दी गई है, जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाते तब तक इनको जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह बात हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी के विधेयक में चर्चा के दौरान घोषणा की। पहले ठेकेदारी के माध्यम से लगे कर्मचारियों का होता था शोषण। कौन कह रहे हैं? नायब सिंह सैनी जी। पहले क्या था कि जितने भी जो कच्चे कर्मचारी थे वो ठेका प्रथा के तहत लगे हुए थे और उनका शोषण किया जाता था। लेकिन जब से HKRN आया है तब से इन्हें इस प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले ठेकेदार के माध्यम से लगे कच्चे कर्मचारियों का शोषण होता था। ठेकों द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पूरा मानदेय नहीं दिया जाता था। यदि कोई कर्मचारी इस बारे में अपनी आवाज़ उठाता था तो उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता था। यह कार्य कांग्रेस के समय होता था। कर्मचारी परेशान थे। वर्तमान राज्य सरकार ने कांग्रेस की इन गलत नीतियों को दुरुस्त करने का काम किया है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। एक कर्मचारी वर्ग 2023 में अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए कोर्ट में गया तो कोर्ट ने आदेश दिए कि एक सिस्टम बनाया जाए। उसके बाद सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया। निगम के तहत पूरी पारदर्शिता बरती गई। इस निगम के तहत पहले से कार्य कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पोर्ट किया गया। हालांकि नए कर्मचारियों को भी काम पर रखा गया जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई। राज्य सरकार ने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी के तहत पैरामीटर तय किए जिससे घर में नौकरी न हो, आयु के आधार पर तथा कौशल के आधार पर वेटेज दी गई। इससे गरीब परिवार के बच्चों को नौकरी मिली है जिनकी
परिवार में कोई बच्चा नौकरी नहीं था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 2022 को किया गया था। पहले जो कच्चे कर्मचारियों का शोषण करते थे उनको टाइम से सैलरी भी नहीं मिलती थी, और सैलरी मिलती भी थी तो उनको कम सैलरी मिलती थी। इसलिए HKRN का गठन किया गया था 1 अप्रैल 2022 को, और इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरी दी गई थी। और जो पहले से कच्चे कर्मचारी थे उनको इस पोर्टल पे डाला गया था, और बाद में और भी नए कच्चे कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। उस समय जो गरीब परिवार था जिसमें कोई नौकरी नहीं थी उसको प्राथमिकता दी गई थी। 2 लाख पक्की भर्ती भी करेंगे। HKRN में दिया SC को 28% आरक्षण, BC को दिया 20% आरक्षण। यानी आने वाले समय में 2 लाख पक्की भर्तियां होने वाली हैं, और CET के फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में 2 लाख पक्की भर्तियाँ होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत 28% आरक्षण देते हुए अनुसूचित जाति की 37,404 युवाओं को नौकरी दी गई। इसी प्रकार 32% आरक्षण देते हुए पिछड़ा वर्ग 41,376 और सामान्य वर्ग के 53,993 युवाओं को नौकरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा 2 लाख अतिरिक्त पक्की भर्तियां बिना खर्चे पर्चे के की जाएंगी। पारदर्शिता से युवाओं को देने का काम किया है। विश्वविद्यालयों में 50,000 रुपये से अधिक मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी सरकार विचार कर रही है। उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विपक्ष के नेता कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम HKRN को ख़त्म कर देंगे, परंतु वर्तमान राज्य सरकार किसी को नौकरी में नहीं हटा सकती। हमारी सरकार सबको पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास सरकार पर बना है। हाँ दोस्तों, सरकार पर बना है, इसलिए ही फिर से तीसरी बार हरियाणा में जो है वो BJP की गवर्नमेंट आई है, और अब आने वाले समय में 2 लाख पक्कियाँ भर्तियाँ होंगी। HKRN में जो है SC को 28% और OBC को जो दिया गया है 32%, मतलब कि एक पारदर्शिता तरीके से इसमें भर्ती की गई है। विधेयक में बताया गया है कि ये कर्मचारी होंगे पात्र। अब आप जान लें कि कौन से कर्मचारी पात्र होंगे इस जॉब सिक्योरिटी में। फर्स्ट, पात्र संविदा कर्मचारी से अभिप्राय नियत तिथि यानी कि 15 अगस्त 2024 को सरकारी संस्था में संविदा तदर्थ या आउटसोर्स आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी है वो सरकारी संस्था से अभिप्राय है कोई भी विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण जिसके अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारी इस अधिनियम की प्रारंभ तिथि को कार्यरत था वो कर्मचारी। तीसरा कौन सा है? पात्र संविदात्मक कर्मचारी वह होगा जिससे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित किया है, जो नियत तिथि 15/2024 को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और प्रति माह 50,000 रुपये तक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है। यानी 50,000 से ऊपर वाला अभी तक नहीं इसमें शामिल किया गया है। फोर्थ क्या है? जिसमें संविदात्मक व्यक्तियों का प्रयोजन नीति 2022 डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सनल्स पॉलिसी 2022 के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा परिनियोजित डिप्लॉय किया गया और जो नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था की सेवा में है। फिफ्थ क्या है कंडीशन? जिसने नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो। सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्राथमिक दिया गया है। इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी शामिल होगी। नियोजन के वर्षों की संख्या गणना के प्रयोजनों हेतु किसी संविदात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए प्राथमिक प्राप्त किया हो, यानी कि 365 सालवे दिन होते हैं और 240 दिन अगर उसने प्राथमिक प्राप्त किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा, को संपूर्ण वर्ष के कार्य समझा जाएगा। मगर इसमें वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा भागत या पूर्ण भुगतान वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो, जिसे मानदेय के आधार पर नियोजित किया गया हो, जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए प्राथमिक का भुगतान किया गया हो, या जिसने नियत तिथि से 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर ली गई। यानी कि मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जिसकी अटेंडेंस 240 दिन और उसको पूर्ण वर्ष समझा जाएगा। और दूसरा क्या है? जिसकी
एज 58 वर्ष पूरी हो चुकी है तो वो इस पॉलिसी में काउंट नहीं किया जाएगा। पात्र संविदात्मक कर्मचारी सरकारी संस्था में निरंतर कार्य करता रहेगा जब तक 58 वर्ष उसकी पूरी उम्र नहीं, यानी कि इस पॉलिसी के तहत जो ये लाई जा रही है जॉब सिक्योरिटी, जब तक उसकी साल 58 नहीं हो जाती है तब तक, यानी कि वो रिटायरमेंट तक उसकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी। तत्समान पद के वेतन स्तर के प्रारंभिक वेतन के बराबर मिलेगा समेकित मासिक प्राथमिक। पात्र संविदात्मक कर्मचारी सरकारी संस्था में की गई सेवा के वर्षों के आधार पर प्रथम अनुसूची यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त परिश्रमिक सहित तत्समान पद के वेतन सत्र में प्रारंभिक के पद पर बराबर समेकित मानसिक श्रमिक प्राप्त होगा। मगर जहां सरकारी संस्था तत्समान पर आधारित करने में असमर्थ है तो मामला मुख्य सचिव के पास भेजा जाएगा, जो पर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार वित्त विभाग के परामर्श से इस धारा के प्रयोजनों को तत्समान पद पर अवधारित करेगा। समेकित मासिक प्राथमिक नियत तिथि को पात्र संविदात्मक कर्मचारी द्वारा अहित प्राथमिक से कम नहीं होगा। तो ये तत्समान पद के लिए सत्र के प्रारंभिक वेतन के बराबर मिलेगा प्राश्रमिक। कांग्रेस विधायक ने कौशल रोजगार निगम पर घेरा। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद, विधायक भारत भूषण बत्रा, आदित्य सुरजेवाला ने विधेयक पर बोलते हुए कहा कि सरकार को घेरा। सभी ने मांग की कि इन कर्मचारी को रेगुलर किया जाए। इनेलो के आदित्य देवीलाल ने भी पीएचडी धारकों को ग्रुप डी की नौकरी पर सवाल उठाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आफ्ताब अहमद, भारत भूषण बत्रा ने इस विधेयक सिलेक्ट कमेटी को देने का आग्रह किया। भाजपा के राजकुमार गौतम ने विधेयक के लिए सरकार को बधाई दी, यानी कि राजकुमार गौतम जी हैं, उन्होंने ये विधेयक पारित होने के बाद बधाई दी है। किन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ये भी एक अहम बात है, तो आप जान लें किन कौन से कर्मचारी इसमें काउंट होंगे। तो प्यारे साथियों, विधेयक में बताया कि इन कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। किसको? फर्स्ट, जिसे केंद्र सरकार द्वारा भागत या पूर्ण भुगतान वाली केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो, यानी कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से इस तरह की अगर कोई भुगतान ले रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो या कोई मानदेय आधार पर नियोजित है, जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए प्राथमिक भुगतान किया गया हो, जिसने नियत तिथि को 58 की वर्ष पूरी कर ली हो, जिसकी सेवा इस अधिनियम प्रारंभ तिथि या पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त की गई हो या उसे हटा दिया गया। यानी सेंटर का अगर कोई भुगतान ले रहा है तो वो, अगर कोई मानदेय आधार यानी कि उसका फिक्स है, कम है उसका, तो वो इसमें नहीं काउंट नहीं होगा। चौथा क्या है कि अगर जिसने आयु ही पूरी कर ली हो 58 वर्ष, वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो साथियों, अगर कोई कर्मचारी हटा भी दिया गया तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो बहुत बड़ी अपडेट है कि आने वाले समय में HKRN में भी भर्तियां होंगी और 2 लाख पक्की नौकरियां भी दी जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और जो भी कच्चे कर्मचारी थे अब उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी 58 साल तक, यानी कि अब उनको 58 साल तक कोई किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, वो अपनी नौकरी कंटिन्यू करते रहेंगे। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।